अच्छा, तो हम आज क्या करेंगे, हम आज ब्रीडिंग टेक्निक्स को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। ब्रीडिंग टेक्निक्स को जो है इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी जो ब्रीडिंग की टर्मिनोलॉजीज थी, उसके बाद जो फ्लावर्स की कंडीशंस थी और फिर जो पॉलिनेशन होती थी, वो सब हम कवर करके चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, पॉलिनेशन का अमल किस तरह से होता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हम हाइब्रिडाइजेशन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है इमास्कुलेशन। अब इमास्कुलेशन क्या होता है, इमास्कुलेशन में ये करते हैं कि जो मेल जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना, उसका जो मेल कंपोनेंट होता है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप देख लें नीचे पिक्चर में भी, तो एक सीजर से हम लोग जो हैं वो उसका मेल जो स्टेमिन है वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, इमास्कुलेशन की अगर डेफिनेशन पेपर में आ जाए टर्मिनोलॉजी के हवाले से, तो आपको आपको इसके थ्रू भी आप गो थ्रू होना चाहिए कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स फ्रॉम बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन है कि भाई हम क्या करते हैं कि बायसेक्सुअल फ्लावर से जो है एंथर्स को रिमूव कर लेते हैं, मतलब मेल पार्ट उसका खत्म कर देते हैं। तो ये जो है ये इसकी मेन डेफिनेशन है। तो उसमें एडिशन है एक, वो ये है कि विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इफेक्ट किए बगैर मेल पार्ट को रिमूव कर लें तो इसको इमास्कुलेशन कहते हैं। तो ये आपने याद करना है कि भाई इमास्कुलेशन अगर एग्जाम में आ जाए या फिर इंटरव्यू में आ जाए कि भाई क्या है, तो भाई हम बायसेक्सुअल फ्लावर से मेल को जब रिमूव करते हैं तो क्या होता है, उसको हम इमास्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, तो इमास्कुलेशन जो है वो हम करते क्यों हैं। अच्छा, नेक्स्ट गुलाम नबी। तो इमास्कुलेशन हम करते क्यों हैं, बेसिकली इमास्कुलेशन हम इस वजह से करते हैं कि हम जो एज अ ब्रीडर, हमारा काम होता है कि भाई वेरिएशन लाएं प्लांट्स में। वेरिएशन क्यों लाएं, ताकि नोवेल्टी आए, डाइवर्सिटी आए। वो कैसे आएगी कि भाई एक दूसरा जो प्लांट है हमारा, जो डिजायरेबल प्लांट है, उससे क्रॉस करना है। वो कब होगा, जब उसके हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के अपने जो एंथर्स हैं, अपना जो उसका जो स्टेमिन है, जो अपना मेल पार्ट है, उसको जब रिमूव करेंगे तो दूसरे को लाएंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता वो अवेलेबल हो तो वही क्रॉस करेगा, जाहिर है जो अवेलेबल है तो उसको उसको हम जो एग्जिस्टिंग मेल पेरेंट है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करके फिर क्या करेंगे कि बाहर से दूसरे प्लांट का जो हमारे पास डिजायरेबल प्लांट होगा, उसके मेंथर्स या मेल पार्ट्स लाकर उसके ऊपर शेड करेंगे। तो हमारी ये जो है ये हमारा मकसद होता है मस्कुलेशन का। तो अच्छा, अब इमोस्कुलेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन सा हमें फीमेल प्लांट चाहिए। जो फीमेल प्लांट चाहिएगा तो हम उसके फ्लावर को, जो कि बाइसेक्सुअल होगा, उसके मेल एंथर्स रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें वो फीमेल जो है एज अ फ्लावर हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसमें हम केयरफुली रिमूव करते हैं ताकि जो हमारा फीमेल पार्ट डैमेज ना हो। और हम ये ज़्यादातर सीजर्स और फोर्सेप से करते हैं। और उसके अलावा हम यही जो है इंश्योर करते हैं कि भाई इसमें जो है पहले से वो पॉलिनेट ना हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि आप उस स्टेज पे उसका जो है मेल पार्ट रिमूव करें जब उन्होंने ऑलरेडी जो है अपना काम कर चुका हो और क्रॉसिंग कर चुका हो, और उसके बाद हम उसको जो है रिमूव करें। ऐसा नहीं, उसको हम उस स्टेज पे आने से पहले ही रिमूव कर लेंगे। तो ये होते हैं हमारे हमारे इमास्कुलेशन के स्टेप्स। उसके बाद क्या करते हैं कि भाई वो जो प्लांट जिसको हमने इमास्कुलेट किया होता है, उसको हम एक जो है वो शॉपर वगैरह से क्या करते हैं, हम उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर कर देते हैं ताकि उसमें जो है दूसरे साइड साइड के कोई एंथर्स वगैरह ना आए, कोई मेल पार्ट उसमें ना आके बैठे, जब तक हम अपना डिजायरेबल जो मेल है वो उसमें आकर शेड नहीं करते। नेक्स्ट। अच्छा, इमास्कुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं।
जी बेटा, हम इमास्कुलेशन जो करते हैं ना, देखें, इमास्कुलेशन के बाद हम पॉलिनेशन करते हैं या हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इमास्कुलेशन का बुनियादी मकसद यही होता है। देखिए, हम इमास्कुलेशन क्यों करते हैं? ताकि हम क्रॉसिंग कर सकें। और क्रॉसिंग क्यों करते हैं? ताकि हम उसमें जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें कोई ना कोई डिजायरेबल वेरिएशन पैदा कर सकें। तो मकसद यही होता है इमास्कुलेशन का। तो इमास्कुलेशन के बाद होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हमने अब इमास्कुलेशन तो कर ली, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि कोई अदर प्लांट जो है जिसका हमें मेल पेरेंट डिजायरेबल हो, तो उसके हम जो हैं आपके जो मेल पार्ट है उसके जो एंथर्स है वहां से हम ले लेंगे, उसको भी कट करेंगे। और वहां से हम मेल पार्ट लेकर सीधा ले आएंगे उस फीमेल फ्लावर में, दूसरे पौधे के फीमेल फ्लावर में, जिसको हमने पहले इमास्कुलेट किया हुआ था। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? हम शेडिंग करेंगे। हमने शेडिंग करेंगे तो उसके जो एंथर्स हैं वो उसमें जो है चले जाएंगे और उसका जो है जेनेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन के अगेन स्टेप्स हैं, उसको टेक केयर करना पड़ता है। वो क्या होता है कि भाई मेच्योर पोलन जो है उसको सिलेक्ट करें। ऐसे ना हो कि हम इमेच्योर जो पोलन्स हो या इमेच्योर एंथर्स हो उनको हम लेकर आए, फिर उसका ये हो कि भाई वो जो है यूजफुल ही ना रहे। इमेच्योर होगा, जाहिर है वो अपना काम जो है वो हमारे पर्पस का नहीं रहेगा। तो हम उस मेच्योर को आइडेंटिफाई करके उसको जो है वहां से लेकर फिर हम क्या करेंगे कि भाई जो फीमेल इमास्कुलेटेड फ्लावर था उसमें हम उसको इनपुट कर लेंगे। अच्छा, इमास्कुलेशन के इसके हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम क्या करेंगे कि फिर अगेन उसको जो है हम उसी शॉपर बैग में बंद कर देंगे, ठीक है। अगेन उसको करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको हम लेबल लगाएंगे कि भाई अब ये लेबल्ड है। और उसमें लिखेंगे कि भाई अब ये पेरेंट वन इसका ये है, इसका पेरेंट टू ये है, और इसकी जो है हमने जो है फलान डेट को हमने इसकी पॉलिनेशन कराई थी। नेक्स्ट। अच्छा, अगर आप देख सकें तो एक ब्रीडर जो है वो अपने सीजर से एक मेल पार्ट को कट कर रहा है पिंक फ्लावर में, ठीक है। उसको फिर क्या कर रहा है कि दूसरे जो पेरेंट है उसके जो एंथर से उसमें वो इंसर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो बैग से जो हमने मस्कुलेटेड और क्रॉस जो हमारा फ्लावर था उसको हमने बैग से हमने बंद किया हुआ है। नेक्स्ट। अच्छा, तो भाई अब हम ग्रेगर जॉन मेंडल को देखेंगे, क्योंकि उसी को ही हम मॉडर्न जो हैं वो मॉडर्न जेनेटिक्स का बाप कहते हैं। तो इस बंदे ने भी बहुत आज़ार किया है कौम पे। बेसिकली ये था मैथमेटिशियन। चाचा ग्रीगर जॉन मेंडल था मैथमेटिशियन, लेकिन इसको अचानक से ख्याल आया और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते करते जाके इन्होंने पौधों में हाथ डाला। भाई पौधों में तो हाथ डाला, लेकिन फिर ये जेनेटिक्स के रूल देता गया। था वैसे मॉन्क था, एक पादरी था। फिर लेकिन बाय प्रोफेशन वो मैथमेटिशियन था, लेकिन उसने काम फिर जाके एग्रीकल्चर में किया। तो इन्होंने बेसिकली जिस पौधे